और हमारा ज्यादा जो है वो अगर कीवर्ड अच्छे हैं तो हम्म, उससे हमारी सेल ज्यादा होगी, या ऑडियंस हम अगर सही ऑप्टिमाइज कर लें उससे सेल ज्यादा अच्छी होगी। दोनों डिपेंड करता है। आपको भी दिखाता हूँ क्या फर्क है दोनों के अंदर, कब कौन सी यूज करनी है। अच्छा, ऑडियंस हमने फेसबुक के अंदर भरी थी डिटेल टारगेटिंग, जिसे डिटेल टारगेटिंग कहा जाता है। वही चीजें यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ना तीन तरह की ऑडियंसेस बनती हैं। नंबर वन ऑडियंस है हमारी जिसे कहा जाता है एफिनिटी ऑडियंस। एफिनिटी ऑडियंस मतलब कि आपने उनके इंटरेस्ट टारगेट करने होते हैं, मतलब उन लोगों को आपने अपना आवाज थोड़ी आ रही है। एफिनिटी मतलब वो लोग जो जिनका इंटरेस्ट उस चीज के अंदर हो सकता है। जैसे फेसबुक के अंदर हमने पढ़ा था कि लेट्स से शूज बेच रहे, तो अपना ऐड उनको दिखाना है शूज में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर एफिनिटी ऑडियंस होते हैं, लिखा भी आ रहा है कि व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, कि उनके जो इंटरेस्ट है उसकी बेस पर आपने अपना ऐड दिखाना है। तो वहां पर हम यूज करते हैं एफिनिटी ऑडियंस। एफिनिटी ऑडियंस के बाद अगला है जी इन मार्केट ऑडियंस। इन मार्केट ऑडियंस का मतलब ये होता है कि आपने उन लोगों को अपना ऐड दिखाना है जो उस चीज के बारे में सर्च कर रहे होते हैं। दो चीजें याद रखिएगा, अगर लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं और उसके बारे में लोगों को पता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, तो हम यूज करते हैं एफिनिटी इन मार्केट ऑडियंस। लेकिन अगर लेट्स से हमने मार्केट में डिमांड पैदा करनी है अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, कि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एफिनिटी ऑडियंस। अब एक ऊपर डेमोग्राफी, डेमोग्राफी में क्या कर सकते हो, जैसे मैंने फेसबुक में देखा था कि पेरेंटल स्टेटस के वो पेरेंट्स हैं उनको अपना ऐड दिखाना है, ठीक है। उसके अंदर भी कि पेरेंट्स वो किस एज के बच्चों के हैं, ठीक है। तो वहां पे हम ये चीज कर सकते हैं पेरेंट्स की बेस पे कि उनको सिंगल है, रिलेशनशिप में है, शादी हुई है उनकी, वो कर सकते हैं। या उनका एजुकेशन क्या है, या उनका होम ओनर, वो होम ओनर है रेंट पे रह रहे हैं, या वो किस कंपनी में काम करते हैं, कंपनी जिस कंपनी में काम करते हैं वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, या वो किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। ऑप्शन आ रही होगी कि वो कंस्ट्रक्शन में, एजुकेशन में, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी। ये तो होगी डेमोग्राफिक्स टारगेटिंग। सर इसमें कि मैं डेमोग्राफिक्स में पाकिस्तान में तो ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि देखें कि होम ओनर कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि जो जाके गूगल को बता रहा है कि मैं होम ओनर हूँ या नहीं हूँ, या वो दूसरा, मतलब कि कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जो कि हम तो शेयर नहीं करते ना इसमें सोशल मीडिया पे, हम्म, तो उनका फिर वो कैसे। लेकिन भाई देखो, मैंने आपको उस दिन में बताया था कि गूगल और फेसबुक के पास हमारी हर चीज की सर्च है, बेशक हमने उनको दी है या नहीं दी। क्या कहते हैं, मैं भी कभी हमने आपस में बात करते हुए या रेंट शेयर करते हुए कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये डेमोग्राफिक्स वो है कि जो यूज नहीं करते मोस्टली, ठीक है। लेकिन गूगल ने दिए हुए, हाँ, अमेरिका जैसे कंट्री में चीजें बहुत मैटर करती है क्योंकि वहां पर रिकॉर्ड होता है प्रॉपर कौन रेंट पे है कौन होम ओनर है, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट अच्छा काम करेगा भी नहीं कि ये वो होम ओनर है कि नहीं है, ठीक है। तो वहां पर उनको बेशक ना यूज करो, और ना ही हमारे को ऐसे प्रोडक्ट सर्विस जिसमें हमने देखना था कि होम ओनर है या रेंट पे है, ठीक है। ये चीज हम जरूरी नहीं है कि हम ये चीज वहां पे करें। ओके सर। तो डेमोग्राफी को समझ आया ना, कि सिंपल आपने पेरेंट स्टेटस, मैरिज स्टेटस, एजुकेशन, ठीक है, होम ओनरशिप और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये तो होगी मोटी मोटी सेटिंग्स आपने सेट कर लिया कि मैंने जी फला बंदों को अपना ऐड दिखाना है। अब आता है एफिनिटी ऑडियंस। एफिनिटी ऑडियंस में क्या होता है कि मैंने अपना ऐड उन लोगों को दिखाना है, लेट्स से जो ब्यूटी एंड वेलनेस के अंदर जो ब्यूटी मेवन हैं, जो फ्रीक्वेंटली विजिट सैलून करते हैं, ठीक है। अब देखो कि अगर आप किसी सैलून की प्रमोशन कर रहे हो तो आप उनको दिखाओगे जो फ्रीक्वेंटली सैलून विजिट करते हैं। अब ये डाटा फिर गूगल काम लेता है, ये डाटा गूगल आपकी स्टोरी से, आपकी वो जो आप स्टेटस डालते हो, आप जो मैसेज करते हो, कुछ भी करते हो, जो पता चल रहा है कि आप ब्यूटी सैलून पे जाते हो, वो सारा कुछ वहां पे ट्रैक कर रहा होता है वो, ठीक है। तो आप उनको अपना ऐड कर दो जो ब्यूटी सैलून मोस्टली जाते हैं। पूरे डाइनिंग के अंदर देख लो कि लेट से आप कॉफी शॉप का प्रमोट कर रहे हो तो कॉफी शॉप को ऐड कर लो। आप कुकिंग की रेसिपीज प्रमोट कर रहे हो, कुकिंग एंथुसियास्ट को कर लो। अब फूडीज को कर रहे हो या कोई रेस्टोरेंट प्रमोट कर रहे हो तो आप कर रहे हो जो फ्रीक्वेंटली डाइन आउट जो मोस्टली करते हैं। और फिर आगे ये ऑर्गेनिक फूड आ गया, वेजिटेरियन आ गए आपके। तो जो डिटेल्स ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाती है, ये वो लोग हैं जिनका इन चीजों के बारे में इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन वो गूगल पे आकर सर्च नहीं करते, या गूगल पे आपको चीज सर्च नहीं करते कि फलां चीज कैसी है, फलां चीज कैसी है। जैसे मीडिया एंटरटेनमेंट के अंदर जो बुक लवर्स हैं, जो गेमर्स हैं, ठीक है, जो म्यूजिक लवर्स हैं, जो टीवी लवर्स हैं, उनको अगर आपने अपना ऐड दिखाना है
तो उनको हमारा ऐड यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। ये होती है एफिनिटी ऑडियंस के, उन लोगों तक जाना है। ये कोल्ड ऑडियंस हमारी होती है थोड़ी सी, कि ये कोल्ड ऑडियंस है, इनको हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में नहीं पता होता, लेकिन इनकी इंटरेस्ट उन चीजों में होते हैं। अब जैसे कि टीवी, लेट्स टीवी गेमर की एग्जाम्पल लेते हैं कि जी अब गेमर्स हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, जो गेम्स खेलते हैं, उनका इंटरेस्ट है गेम्स के अंदर, लेकिन उनको हमारी गेम के बारे में नहीं पता, या उनको हमारे वो गेमिंग सी इक्विपमेंट के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो वहां पर हम उनको अपना दिखाएंगे। जो गेमर का ऑप्शन आती है हमारे पास, जो एक्शन गेम फैन है, ठीक है, जो कैजुअल सोशल गेमर है, जो कंसोल गेमर है, जैसे आप कोई कंसोल बेच रहे हो तो आप कंसोल गेमर को अपना ऐड दिखाओ। क्या क्या, अगर आपको कोई डिस्काउंट में बेच रहे हो या कुछ और चीज कर रहे हो तो उनको अपना ऐड दिखाओ सिंपली यहाँ पे। तो यहाँ पर बेतहाशा आपके पास इंटरेस्ट पर है जिनको आप सिंपली यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये है जी सिंपल से आपकी एफिनिटी ऑडियंस, कि आपने उनके इंटरेस्ट के बेस पर उनको अपना ऐड दिखाना है। अब ये कब होता है कि जब आपका प्रोडक्ट नया है मार्केट के अंदर, ठीक है। अवैध आपकी सवाल का जवाब, कि अगर मार्केट के अंदर प्रोडक्ट नया है, ठीक है, लोग उसके बारे में सर्च नहीं करते, ठीक है। अब जब लोग उसके बारे में सर्च ही नहीं करते तो उसके कीवर्ड्स भी नहीं मिलेंगे हमें। तो जब उनके कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे तब हम अपने यहाँ पे ऑडियंस यूज करते हैं। क्लियर है? एफिनिटी ऑडियंस के बाद अगली ऑडियंस हम देखो तो आती है इन मार्केट ऑडियंस की। देखो ये दिखने में सेम लगेंगे लोग, लेकिन ये वो लोग हैं जो मोस्टली गूगल के ऊपर जाकर चीजें सर्च करते हैं या सोशल मीडिया पे जाकर चीजें सर्च करते हैं। ये वो लोग हैं तो जैसे बेबी एंड चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स के बारे में, जो बेबी एंड चिल्ड्रन अपैरल सर्च करते हैं ऑनलाइन या ऑनलाइन बाय करते हैं। चाइल्ड कार सीट्स आ गया, चाइल्ड केयर एजुकेशन आ गया यहाँ पे। तो सारा कुछ जो टॉयज के बारे में लेट्स से कोई सर्च करते हैं, जैसे कोई करता है जाके यहाँ पे जी चाइल्ड केयर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऐड चल रहा होगा चाइल्ड केयर का तो यहाँ पर नजर आ जाएगा आपको, यहाँ पर चाइल्ड केयर एंड, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐड नजर शुरू हो जाएगा, चल रहे होंगे ऐड तो किसी भी कंपनी के। देखो ये चल रहा है चाइल्ड केयर प्रोग्राम, ठीक है। ये इंडियन है जिसका ऐड चल रहा है। तो इस तरह से वो लोग जो ऐसी चीजें सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर आके, उनको अगर आपने अपना ऐड दिखाना सिंपली यहाँ पे अपना ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है। अब अपैरल एक्सेसरीज में देखते हैं जी, आई वेयर में आ गया सन ग्लासेस, और सन ग्लासेस सर्च करते हैं जी यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको ऐड नजर आना शुरू हो जाएगा कि ऐड चला रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे वेबसाइट आ गई है सारी, और यहाँ पे नीचे इसके कहीं ना कहीं आपको ये देखो एक ये ऐड मिल गया आपको यहाँ पर आके, और भी आपको ऐड मिल जाएंगे। अब एक ऐड आपको यहाँ मिल गया है। तो इस तरह से जो वो लोग जो आपकी चीज के बारे में सर्च करते हैं, जिनको पता है कि ये चीज मार्केट में एग्जिस्ट करती है, और वो उसके बारे में जाकर सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, उन लोगों को अगर आपने अपना ऐड दिखाना है तो हम यहाँ पे इन मार्केट ऑडियंस यूज करते हैं। मैं सिंपली को जो शूज आ गया, को जो एथलेटिक शूज सर्च करते हैं, बूट सर्च करते हैं, जो ड्रेस शूज सर्च करते हैं, उनको अगर आपने अपना सिंपली ऐड दिखाना तो उनको यहाँ पे हम सिंपली अपना ऐड दिखा सकते हैं। क्लियर है ये इन मार्केट ऑडियंस आप लोगों की? जी सर। यस सर। और उसके बाद अगले है डेटा सेगमेंट्स की। डेटा सेगमेंट्स क्या होते हैं? वो लोग कस्टम ऑडियंस को डेटा सेगमेंट्स कहा जाता है। फेसबुक में डेटा कस्टम ऑडियंस कहा जाता था, यहाँ पर डेटा सेगमेंट कहा जाता है। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मुझे देख रहा है कि वो तमाम ऑक्टागोन के यूजर्स, या वो जिन्होंने ऑक्टागोन में जाकर परचेज किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। अब कैसे करनी है वो हम आगे देखते हैं, कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो यानी ये डिटेल डेमोग्राफिक कि आपने उनको एज या जेंडर या उसकी बेस पे, एजुकेशन की बेस पे अपने ऐड दिखाने हैं। एफिनिटी वो ऑडियंस अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की डिमांड पैदा करनी है मार्केट के अंदर, ठीक है, आपका प्रोडक्ट अभी न्यू है मार्केट के अंदर। अगला है जी इन मार्केट ऑडियंस, कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, लोग उसके बारे में जानते हैं और सर्च करते हैं, तो वहां पर उनको ऐड दिखाना। और डाटा सेगमेंट्स आपके कस्टम ऑडियंस, जिन्होंने आपकी पहले वेबसाइट विजिट कर ली होती है, या जिन्होंने आपके ऐड के साथ इंगेज कर लिया होता है, तो उसकी बेस पर हम यहाँ पे अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं, डेटा सेगमेंट क्रिएट कर लेते हैं। अगला जी कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम एक कस्टमर, दो कस्टमर्स यूज कर रहे हैं टाइम, ठीक है, या एक एफिनिटी ऑडियंस यूज कर रहे हैं और एक इन मार्केट ऑडियंस यूज कर रहे हैं, फिर ऑडियंस को कंबाइन कर रहे हैं आपस में, तो वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कंबाइंड सेगमेंट्स के अंदर। ये छोटा सा बता दिया आपका ऑडियंस सेगमेंट का टॉपिक, ये हम तब यूज करते हैं, आपको बता दिया। एफिनिटी जब प्रोडक्ट की डिमांड पैदा करनी हो, इन मार्केट जब प्रोडक्ट की डिमांड हो, लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हो तब यूज करते हैं। और डाटा सेगमेंट वो लोग जो आपके कस्टम ऑडियंस होते हैं, उनको अगर आपने ऐड दिखाना हो तो
उसके लिए हम यहाँ पे जी डेटा फ्रेगमेंट्स को यूज करते हैं। सर थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो गई थी, दोबारा सर समराइज करते हैं कि ये। मैंने कहा अगर हमने डिटेल, ये एक ऑप्शन है डिटेल टारगेटिंग, क्योंकि आपने उनके एजुकेशन की बेस पे दिखाना है, लेट्स से कि आप कोई एजुकेशनल कंटेंट प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, और उसके बेस पे आपने दिखाना है तो वो कर सकते हो। अगला है एफिनिटी ऑडियंस की, अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में न्यू है, उसकी डिमांड पैदा नहीं है, आपने डिमांड पैदा करनी है उसके लिए, तो हम यूज करते हैं एफिनिटी ऑडियंस को, कि वो लोग जिनका इंटरेस्ट होता है चीजों के बारे में लेकिन हमारे प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते, ठीक है। लेट्स से कि लोगों का इंटरेस्ट है गेम्स के अंदर, लेकिन वो हमारी गेम के बारे में नहीं जानते, वो हमारी गेम कंसोल के बारे में नहीं जानते, या वो हमारे गेमिंग इक्विपमेंट के बारे में नहीं जानते, उनको अगर आपने ऐड दिखाना है तो। और इन मार्केट ऑडियंस के अंदर वो ऑडियंस होती है जो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानती है और उसको सर्च कर रही होती है, ठीक है, तो उनको अगर आपने अपना ऐड दिखाना है। और डाटा सेगमेंट्स में आपकी कस्टम ऑडियंस होती है कि वो लोग जो आपके वेबसाइट के साथ या आपके बिजनेस के साथ पहले इंगेज हो चुके होते हैं, उनको अपने ऐड दिखाना है। क्लियर है जी? और कंबाइंड में हम दो सेगमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं सिंपली। यस सर, क्लियर। Yes, sir. हाँ भाई, किसी क्वेश्चन को यहाँ पे? No questions. अच्छा जी, अच्छा ये था जी आपका ऑडियंस का सेगमेंट, कि अगर आपने ऑडियंस यूज करनी है, आप जितनी चाहे यूज कर सकते हो, लेकिन एक एहतियात यूज करनी है कि आपने ज्यादा चीजों को ऐड नहीं करना, और कोशिश करनी है कि 7 से 8 इवेंट यहाँ पे सेट कर सको, ज्यादा ना करो सेट यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही यहाँ पर आके, आप अकेले अकेले ढूंढ रहे हो, आप यहाँ पर सिंपली सर्च कर सकते हो उस चीज के बारे में, तो आपको मिल जाए। फिर मैं करता हूँ जी मार्केटिंग, सर्च किया, मुझे बता रहा है कि वो लोग जो इन मार्केट एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग सर्विस के बारे में सर्च कर रहे हैं, ठीक है, सिंपली ये कि वो लोग जो मार्केटिंग के बारे में सर्च कर रहे हैं उनको अपना ऐड दिखाना है आपने, तो उनको दिखा लो अपना ऐड। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज भी है, ऑडियंसेस ये अच्छा काम करती हैं आपकी डिस्प्ले कैंपेन के अंदर या दूसरी कैंपेन के अंदर, सर्च में आपकी ज्यादातर कीवर्ड्स अच्छा काम करते हैं, ठीक है, बाकी कैंपेन में ये ऑडियंस अच्छा काम करती हैं, ठीक है, यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, लेकिन डिस्प्ले में ज्यादा अच्छा काम करती है ये ऑडियंसेस वगैरह। क्लियर है जी? Yes. अच्छा, अब हमने क्रिएट करनी है कस्टम ऑडियंस, वो कैसे करते हैं? इधर मैं टूल्स में जाता हूँ और ऑडियंस मैनेजर की ऑप्शन आ रही है आपके पास, मेरे पास यहाँ ऊपर आ रही है, आपको यहाँ साइड पे आ रही है ऑडियंस मैनेजर की ऑप्शन। शेयर लाइब्रेरी के अंदर जाकर देखो, ऑडियंस मैनेजर की ऑप्शन आ रही होगी, टूल्स, शेयर लाइब्रेरी और ऑडियंस मैनेजर। तो यह इस तरह का आपको डैशबोर्ड खोल जाएगा जिस पर आप अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। अब मैं कस्टम ऑडियंस क्रिएट करता हूँ, लेट्स से या प्लस पे क्लिक करता हूँ, वेबसाइट विजिटर्स, ऐप यूजर्स, यूट्यूब यूजर्स, कस्टमर लिस्ट, गूगल एनालिटिक्स, प्लेटफॉर्म सेगमेंट, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया वेबसाइट विजिटर के वो लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट को विजिट किया या किसी स्पेसिफिक पेज को विजिट किया है। ऐप यूजर्स, अगर आपको ऐप है तो उसकी कर लो। यूट्यूब यूजर्स, यहाँ पर आप उनकी कस्टम ऑडियंस बना सकते हो जिन्होंने आपको यूट्यूब पे वीडियोस देखी होती हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं या आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, उनको भी कर सकते हो यहाँ पे। कस्टमर लिस्ट, मैंने आपको बताया था कि आपके पास लिस्ट पड़ी है यूजर्स की जिसमें उनका नेम, उनका ईमेल, उनका फोन नंबर पड़ा है, और उनको अगर आपने अपलोड करके ऐड दोबारा पे दिखाना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगला है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स में भी जब गूगल एनालिटिक्स हमने इंस्टॉल किया था, हमने देखा था कि हमारे पास कस्टम इवेंट्स बन जाते हैं, कस्टम कन्वर्जन बन जाती है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक वो सवाल है, हाँ हाँ जैसे आपने YouTube यूजर का है या ऐप यूजर का है या वेबसाइट यूजर का है या हमने ये, अगर हम किसी टूल के जरिए किसी भी वेबसाइट के यूजर का डाटा निकाल लें, कस्टमर का डाटा हम्म निकाल लें, तो क्या हम हम्म उनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने आप उनका नेम और ईमेल नहीं निकाल सकते, नेम और इसके ईमेल? लिए नहीं निकाल सकते। कैसे निकालोगे आप नेम और ईमेल किसी वेबसाइट का? मेरा ख्याल उसमें से निकल जाता है, क्या कहते हैं, कुछ AI का मैं सुन रहा था वीडियो, इंस्टाग्राम से या कोई इस तरफ से। हाँ, वो तो इंस्टाग्राम के यूजर्स है ना, वो डाटा निकल आता है उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से कि मैं इस वेबसाइट जाकर विजिट कर रहा हूँ इस वेबसाइट को, ठीक है, तो मुझे क्या पता इसकी इस पे कौन कौन यूजर आ रहा है और उन यूजर का क्या नेम है, क्या ईमेल है, क्या फोन नंबर है, वो तो पता नहीं चलेगा ना यहाँ पे। ना ही कोई टूल ऐसा है, ना ही कोई ये टूल अलाउ करेगा कि आप किसी का पर्सनल डाटा यूज कर रहे हो। ये लिस्ट उन्हीं लोगों की होती है, किधर गया हमारा,
लेट्स जो हमारे सपोज सर हम्म एक वेबसाइट है, उसकी एक्सेस हमें मिल जाती है और वहां से हम डाटा कस्टमर का निकाल लेते हैं। अब हम्म वो जो कस्टमर का डाटा है वो हमारी वेबसाइट पे नहीं है, किसी दूसरे की वेबसाइट का डाटा है, हमें वो डाटा हाँ मिल जाता है, हम क्या उसको अपलोड करके मतलब स्पेशल इंटरेस्ट में हम उनको अपलोड करके टारगेट कर सकते हैं। कर सकते हो, कर उसमें सकते हो वहां पे। एक ईमेल चाहिए, कस्टमर नेम ती, चाहिए, फोन नंबर ती, चाहिए, हाँ 3 चीजें चाहिए, मेनली 3 चीजें चाहिए होती है, नेम, ईमेल, फोन नंबर। इन तीनों से तो गूगल। ईमेल और फोन नंबर में अगर आपके पास एक भी चीज है तो वो भी चल जाएगी। अच्छा, तो वो जैसा हम इसको अपलोड करेंगे तो उसको गूगल टारगेट कर लेगा। तो उनके ऑडियंस बन जाएगा, आप उनको टारगेट कर लोगे यहाँ पे सिंपली आके। ये तो फिर उससे ज्यादा बेहतर वर्क करेगा यूट्यूब से, यूट्यूब कह रहा हूँ, फेसबुक एड से। भाई फेसबुक पे लिस्ट अपलोड अपलोड कर सकते हो अपनी। वहां पर कस्टमर ऑडियंस तो सर हमारी वो बनती है ना जो हमारे पहले आज। देखो जब हम कस्टमर्स पे क्लिक किया था हमने, जी। और ऑप्शन आई थी कस्टमर लिस्ट की, ठीक। तो वही चीज यहाँ पर यही चीज, दोनों चीजें सेम है। जब लिस्ट अपलोड कर दो कस्टमर को डाटे की। ओके, ठीक होगा सर। लेट्स से हमने करनी है जी वेबसाइट विजिटर की कस्टमर क्रिएट में वेबसाइट विजिटर पे क्लिक करता हूँ और मैं अपने ऑडियंस को नेम देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ जब विजिटर नेम दे दिया, अब यहाँ मुझे पूछ रहा है कि आपने जो विजिटर्स क्या कहते हैं जी, वेबसाइट विजिटर यहाँ पे करने हैं, यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ। इट मीन्स कि मेरी वेब जो भी मेरी वेबसाइट विजिट करेगा उनकी एक ऑडियंस बन जाएगी। लेकिन मैं डिफाइन करता हूँ, डिफाइन पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट्स से यहाँ पे थैंक यू, कि उन लोगों की ऑडियंस बनाओ जिन्होंने मेरा थैंक यू पेज विजिट किया है। अब थैंक यू पेज वही लोग विजिट करेंगे जिन्होंने या तो आपकी वेबसाइट पर जाकर परचेज किया होगा या लीड फॉर्म सबमिट किया होगा। ठीक है, इस तरह से हम अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं किसी पूरी वेबसाइट की, या किसी ओनर की स्पेसिफिक पेज विजिट किया हो। ठीक है, अब जैसे ये एक वेबसाइट है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि उनकी एक ऑडियंस क्रिएट करो जिन्होंने जो इस कैटा कोट वाले पेज पे गए हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ क्या करूंगा, आके यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी क्या शुरू में उसमें क्या आ रहा है जी, कोट आ रहा है, मैं लिख दूंगा जी कोट, कि उन लोगों को कस्टम ऑडियंस क्रिएट करो जो मेरी वेबसाइट के इस पेज के ऊपर गए हैं। कि अब दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, कंटेन और इक्वल्स। ठीक है, बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है। कंटेन्स में क्या होता है, आप इस यूआरएल का कोई भी हिस्सा, जो स्लैश डोमेन नेम के स्लैश के बाद जितना भी हिस्सा आ रहा है उसमें कुछ छोटा सा वर्ड भी आप डाल दोगे ना, तो वो आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इक्वल में क्या होता है, मैं इक्वल्स करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पूरा लिंक कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिंक कॉपी करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। क्लियर है जी, इक्वल में आपको पूरा यूआरएल कॉपी करना पड़ता है, और कंटेन्स में सिंपल आपको ये डोमेन नेम के बाद जो हिस्सा होता है उसको डालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं लेट्स से इतना ही डाल दूं ना कोट, तो ये भी इनफ है मेरे लिए। और यहाँ पर मैं अगर क्रिएट करूँ, मेरे ऑडियंस मेरी सिंपली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब कुछ ऑप्शन है इसके अंदर, बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले एक्शन, उन लोगों की कस्टम ऑडियंस क्रिएट करो जिन्होंने मेरी वेबसाइट को पिछले 30 दिनों में विजिट किया है। ठीक है, अब जैसे लेट्स से जी आज है 23 फरवरी, तो 23 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट को विजिट किया होगा उनकी ये ऑडियंस बन जाएगी। जैसे कल 24 फरवरी होगा तो पीछे से 23 जनवरी का डाटा निकल जाएगा इस ऑडियंस में से, और 24 जनवरी डाटा शुरू हो जाएगा। यानी एक मंथ का गैप रहेगा इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ पर 90 डेज कर देता हूँ, तो इट मीन के मेरे पास 3 माह का डाटा अब आ गया। तो 3 माह तक मेरा डाटा रिमूव नहीं होगा। जैसे मैं 30 डेज करता हूँ, इट मीन कि जैसे जब मैं एक दिन आगे गुजरता जाएगा पिछले दिन का डाटा इसमें निकलता जाएगा। ये ऑप्शन है यहाँ पर। और अगले ऑप्शन है एंड और की, मैं कहता हूँ कि एंड उन लोगों की ऑडियंस क्रिएट करो जो मेरे कोड पेज पे भी गए हैं और उसके बाद वो मेरे थैंक यू पेज पे भी गए हैं। ठीक है जी, वो उनकी करो। कि लाजमी हो गया कि उन लोगों की ऑडियंस बनाओ जो इन्होंने दोनों जिन्होंने जिन्होंने इन दोनों पेजेस को विजिट किया है। अगर मैं एंड को यूज करता हूँ, और अगर मैं यूज करता हूँ और को, ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, बल्कि तो मतलब हुआ या तो उन्होंने ये पेज विजिट किया है या उन्होंने ये पेज विजिट किया है। ठीक है, यहाँ पर एंड में लाजमी हो गया है, ठीक है, दोनों पेजेस का जाना। लेकिन और में किसी एक पेज को आप कर सकते हो, यहाँ पर किसी एक पेज पर गया तो उसकी ऑडियंस में ऐड कर लो उसको। अगला यहाँ पे ऐड एक्शन, तो ऐड एक्शन में वही चीज है जब पहले हमने करा, हमने नहीं
सेगमेंट उसके अंदर ही ऐड करना है वो आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, प्री फिल ऑप्शन पे वही आ रहा है कि स्टार्ट विद एन एम्प्टी सेगमेंट और प्री फिल सेगमेंट विद पीपल हु मैच द रूल्स विद इन पास्ट 30 डेज। मतलब कि अभी इस ऑडियंस के अंदर कोई बंदा ऐड ना करो, आज से नए बंदे ऐड करना शुरू करो इस ऑडियंस के अंदर। या यहाँ पर ये है कि प्री फिल यूज करो कि पिछले जो लोग जिन्होंने वेबसाइट विजिट कर लिया उनको भी यहाँ पे सिंपली ऐड कर लो। तो हम मोस्टली प्री फिल को लेकर चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन आपने लेनी है अपने ऑडियंस को देखकर फिर मतलब क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पे जी एक कस्टम ऑडियंस सिंपली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है जी? Yes, sir. यस सर। ये था जी हमारा ऑडियंस का टॉपिक। ठीक है, कि कैसे हम ऑडियंस अपनी क्रिएट करते हैं। आज का ये टॉपिक था सर बस। हाँ जी, छोटा सा टॉपिक था भाई। इतना छोटा नहीं सर। सर कल अगर मैं कोई मैसेज करूँ काइंडली या रात को, पढ़ लेना भाई। सर जी अगर कल कोई रात को मैं कोई मैसेज करूँ काइंडली उसको जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि वो कैंपेन मैंने बनानी है तो उसमें थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। कितनी के जल्दी? प्रॉम्प्ट रिप्लाई जिसे बोलते हैं ईमेल में। ईमेल में? जिस तरह वो लोग जितने मतलब 5-10 मिनट में वेट करूंगा ना, आधा घंटे भी हो जाए, नॉट एन इशू। चलो ठीक है, कर दूंगा। चलो ठीक हो गया, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ और अभी उन्होंने काम दिया उसी पे लगा हुआ हूँ। ठीक है। फेसबुक पे बना रहे हो? अब फिलहाल तो ऐड ही बना रहा हूँ और कैंपेन जो है ना वो तो फेसबुक पे बना रहा हूँ किसी के लिए। किसी ने कहा है कि बना दो। इमरान भाई ये कंपनी दुबई के अंदर है? हाँ दुबई के अंदर है। आपने कैसे रीच किया तुमको? यार मैंने सीवी अपलोड की थी वेबसाइट पे। कौन सी वेबसाइट पे? ये है गल्फ सैलरी भी है, इंडीड भी है। मैं इतने किए मैं कि मैं बता नहीं सकता। तो उनमें से किसी ने जो है ना उसको पिक कर लेते। लेकिन इंडीड में प्रॉब्लम ये है कि इंडीड में जब आप अप्लाई करते हो तो पहले उस जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें चेक कर लो कि वो कंपनी का है कि थर्ड पार्टी का है। आप उस कंपनी की वेबसाइट पे चले जाओ, उस कंपनी की वेबसाइट पे डायरेक्ट अप्लाई करो। रिक्रूटर्स बहुत सारे मिल जाते हैं ना वहाँ पे आपको। जी रिक्रूटर्स बहुत सारे मिल जाते हैं आपको इंडीड पे। हाँ हाँ, लेकिन इंडीड पे आप डायरेक्ट इंडीड से ना अप्लाई करो। बेस्ट रिकमेंडेशन यही है। अब एडनॉक इंडीड में थर्ड पार्टीज बहुत ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट एडनॉक में जाके उसी की वेबसाइट पे अप्लाई करो। सर मेरा क्वेश्चन था एक, हमारा जो बैकग्राउंड पाकिस्तान में किसने जॉब करनी है एज ए एडमिन ऑफिसर तो बता देना, लाहौर में जॉब है। पाकिस्तान में इधर देख। हाँ, और सर दूसरी क्वेश्चन बात जैसे ये कि मैडम भी काफी स्ट्रिक्ट है। ठीक हो गया? ओके, जब आप सर से पूछे। थैंक यू सर। सर हमारा क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो इस फील्ड से नहीं है, हम जब भी कहीं अप्लाई करेंगे तो वो हमसे एक्सपीरियंस पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो मेरा एक्सपीरियंस इधर है परचेजिंग ऑफिसर का। 2 इयर्स का मैंने इधर काम किया है एज परचेजिंग ऑफिसर। तो कैसे हम सारे चीज को रिलेट कर पाएंगे अपने मार्केटिंग करियर से? जब अपनी सीवी बनाओ ना जी। तो एक उसमें फेक एक्सपीरियंस डाल देना, कोई भी फेक एक्सपीरियंस। ठीक है, छोटा सा एक्सपीरियंस डाल देना कि मैंने फलां कंपनी में काम किया था, मैंने उनके लिए फेसबुक एड्स चलाए थे, मैंने उनको ये रिजल्ट्स ला के दिए हैं वगैरह वगैरह। बस हमारा टॉपिक जो है वो सर सवाल ये था कि हमारा टॉपिक जो था आरडीएस के मतलब, और आज हमने डिटेल आरडीएस ही पढ़ी है ना सारी। तो इसके अलावा आज टॉपिक को नहीं पढ़ना, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करें। हाँ, प्रैक्टिस करो इसकी। ओके।